ठीक है, ट्राई करो। एकदम इजी सवाल है, आंसर आना चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। तुमने एक स्फेयर मान लिया S1 स्फेयर S2, दोनों को तार से जोड़ दिया। अब जैसे तुमने है वो दोनों एक कंडक्टिंग स्फेयर हैं, तो तुमने जैसे जोड़ा, तो जैसे तुमने जोड़ा उनको जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। जैसे कि एक हाई बाल्टी पानी की लो बाल्टी है, जैसे तुम जोड़ो के बचपन एग्जाम्पल, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो जैसे तुमने वायर से कनेक्ट किया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। Q1 चार्ज स्फेयर 1 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q2 चार्ज स्फेयर 2 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 क्या होता है, Q/R। वो नीचे वाला भी हो जाएगा Q/R स्क्वायर, Q/R स्क्वायर और Q/R स्क्वायर। ठीक, Q/R क्या होता है, पोटेंशियल पहले का अपॉन पोटेंशियल दूसरे का, जो कि सेम है, कट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर की, यानी E1/E2 बराबर R2/R1। बात खत्म। फिर ट्राई करो, 1 2 3 4 5 100% एक्यूरेसी चाहिए। इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है, तुम कर सकते हो, एकदम इजी है, हल हुआ सवाल है। देखो जो एक्स पॉइंट है, देखो दो डाइपोल हैं, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। डाइपोल मतलब प्लस माइनस। तो जो बी वाला डाइपोल है उसके कारण एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, तो वो उसके लिए इक्वेटोरियल पे है। तो जो डाइपोल वो है बी वाला, उसके अपोजिट होंगी, यानी कि बी वाले की जो डायरेक्शन है डाइपोल की वो माइनस से प्लस होती है। ठीक है, मतलब कि वो अपवर्ड है। तो जो एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी वाले डाइपोल के द्वारा वो डाउनवर्ड होगी। और ए वाले डाइपोल के लिए तो जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस टुवर्ड्स लेफ़्ट होगी, और एक्स के लिए टुवर्ड्स बी वाले ए वाले के लिए टुवर्ड्स राइट होगी, और एक्स के लिए भी टुवर्ड्स राइट होगी। अब एक्स पे एक इधर और एक नीचे, तुम्हें रेशियो चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट लिखोगे कि Kp/R³ होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Kp/R³। तो डायरेक्शन तुम लिख ही चुके हो। तो एक्स पे लिखोगे Kp/R³, एक इस तरफ है एक नीचे है, दोनों का रिजल्टेंट बीच से गुजरेगा। और तुम्हें एंगल दे रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो जो दोनों को इक्वेट करे। tan थीटा वाला, उससे तुम्हें tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर P1/P2। समझे? तुमने ये गलती करी कि एक्स वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर डाइपोल एक्स एक्स वो वाला है, अरे यार एक्सॉन वाला है, ठीक है, इक्वेटोरियल वाला नहीं है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला तुम पढ़ते हो वो होता है 2Kp/R³ ना। अरे वो गंदा सा फॉर्मूला जो तुम डेरिवेशन करते थे क्लास 12 में। तो एक्सॉन के लिए 2 टाइम्स होता है, और y1 के लिए, तो वो y1 के लिए सिंपल फॉर्मूला है Kp/R, ठीक है, और एक्सॉन के लिए है 2Kp/R²। बात करते हैं। सबसे पहले तुम डायग्राम बनाओ कि हाँ दो प्लेट हैं ए एंड बी, इनको हॉरिजॉन्टल रखा गया है, इनकी सेपरेशन तुम्हें दे रखी है 12/π × 10⁻²। ठीक है, ऊपर वाला ए मान लो, नीचे वाला बी मान लो। अब कह रहे हैं कि पोटेंशियल, एक ऐसे पोटेंशियल मेंटेन किया गया है जिसके कारण जो 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 ड्रॉपलेट है वो डिसेंड ना हो, यानी कि जो भी है, जो दोनों फोर्स हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में एम्बिगुअस है क्योंकि उसने नीचे तो पहली बात नहीं आ रहा है, ठीक है, और अगर वो QE ज़्यादा हो गया, अब मतलब कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तभी तो ये बैलेंस है, नहीं तो ये अपने आप गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम लोग मान लेते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, मान लिया है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ होगी ए और बी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए इज़ ऑन द टॉप।
तो नीचे से ऊपर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि वी बी जो है वो वी बी जो है वो हाई पोटेंशियल पे है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो कोई ना कोई ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने क्रिएट किया है वी और वी बी के बीच में, ताकि जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि जो क्यू ई है वो बराबर हो जाए एम जी के। तो जैसे तुम लगाओ क्यू ई बराबर एम जी, अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है कि प्लेट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिवाइड बाई सेपरेशन। ठीक है, ई बाई एल ट्वेल्थ में पढ़े थे। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई सेपरेशन, उससे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एम रो इंटू डेंसिटी। ठीक है, इसको ऐसा तुम लिख सकते हो कि मास को तुम लिख सकते हो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू 4/3, क्योंकि वो ड्रॉप है ना, अरे हाँ ना, ड्रॉप ऑफ रेडियस दे रखा है, ड्रॉप दे रखा है। ठीक है, यानी कि वही स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब को चेंज करोगे। ठीक है, और पाई से पाई, इसीलिए पाई डिस्टेंस दे रखा है ताकि पाई से पाई कटे। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल तुम्हारा आ जाएगा निकल के इतना। ठीक है, 480। अब जब 480 चेंज इन पोटेंशियल है, तुम ऑप्शन देखो कि किसमें चेंज इन पोटेंशियल 480 है। ठीक है, पहले वाले में दूसरे वाले में है। अब वी ए, तो जो वी ए है वो जो है वो लेस होगा वी बी से। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएंगी। ठीक है, इसीलिए कुछ नहीं है, जो कहा है डायग्राम बनाओ आंसर पाओ। कुछ नहीं है, जो कहा है डायग्राम बनाओ आंसर पाओ। कुछ है ही नहीं कुछ। सिंपल जो 12th में बोर्ड में क्वेश्चन आया था गॉस लॉ वाला सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आंसर तुम्हारा 4:3 आना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम गलत नहीं कर सकते। A rigid dipole undergoes a axial motion about its center in the presence of an electric field E1 बराबर E0 x cap. If another electric field E2 बराबर 2 E0 y vector plus z vector is introduced into the system, y cap plus z cap is introduced to the system, what will be the percentage change in frequency of the oxidation? Approximate percentage change in frequency. What would be the percentage change in frequency of the oxidation? परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, एसएम कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। देखो क्वेश्चन सिंपल रटना नहीं, अप्रोच। ठीक है, अब इसमें देखो ऐसे क्वेश्चंस पे तो कंडीशंस को एनालाइज करना सीखो। तुम्हें 2 कंडीशंस दे दी हैं, एक पहले की एक बाद की। पहले वाले कंडीशन का देखो, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको अलग रखो, और जो ठीक है पहले वाले कंडीशन के बाद जो दूसरी वाले कंडीशन है उसका देखो, कंपेयर करो दोनों कंडीशन। जैसे कि डेरिवेशन में हम ये कहते हैं कि जो भी हम एसएम वाला डेरिवेशन करते हैं तो मान लेते हैं कि एट एन एंगल थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड है तो एट एन एंगल थीटा जो है वो डाइपोल उससे इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर है। और डाइपोल को फिर फॉर्मूला लिखते हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। अब टाउ बराबर आई अल्फ़ा भी लिखेंगे हम लोग, उससे हम लोग अल्फ़ा निकालते हैं, ये तो हमें पता था। अब साइन थीटा, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब अगर हम लोग कंपेयर करें इस इक्वेशन से, ठीक है, कि टाउ बराबर पी ई अपॉन ई टाइम्स थीटा हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ।
ओमेगा क्या होता है 2πf। ठीक है, अब देखो तुमने SHM में एक पढ़ा होगा 11th क्लास में कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, या अब यहाँ पे एंगुलर में चीज़ चल रही है, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा वहाँ पढ़ते हो, वह थीटा इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो आएगी अंडर रूट पी ई अपॉन आई। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओमेगा की वैल्यू है ये अंडर रूट पी ई अपॉन आई, जो कि बराबर होगा 2πf के। तो फ्रीक्वेंसी को तुम क्या लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी को तुम लिख सकते हो कि अंडर रूट पी ई अपॉन आई इंटू 1/2π। अब देखो क्या क्या कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होगा, अरे हाँ ना, होगा ना। डाइपोल मोमेंट पी कांस्टेंट होगा, अरे हाँ ना। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल आ गई तब भी डाइपोल मोमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा बचा फ्रीक्वेंसी बराबर, तो कोई भी कांस्टेंट सी मान लो, सी इंटू अंडर रूट में बचेगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, है ना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। ये रिलेशन हो गया। अब यही रिलेशन यूज़ करो पहले वाले केस में, पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई नॉट। दूसरे वाले केस में, तब दूसरा वाला केस है उसमें सिर्फ तुम वो वाला नहीं कंसिडर करोगे, उसमें पहला वाला केस भी तो जोड़ोगे, क्योंकि पहला वाला सिस्टम में पहला डाइपोल है, दूसरे वाले सिस्टम में पहला डाइपोल भी है, दूसरा डाइपोल, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसके हिसाब से तुम सिस्टम डिफाइन करोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, ठीक है, उसमें जो भी आएगा मैग्नीट्यूड में वो तुम्हारा आएगा 3E0 आएगा। ठीक है, फिर चेंज इन फ्रिक्वेंसी कितना आएगा 3E0 माइनस E0। ठीक है, तो ये √3 की वैल्यू रखोगे 1.73 माइनस 1, है ना, तो ये आएगा 0.73। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, चेंज इतने का है, इनिशियल ये था इंटू 100, आंसर आएगा। क्वेश्चन आंसर निकालो 100% एक्यूरेसी के साथ।